हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज देखते हैं फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले जो एडजस्टमेंट्स हैं, अगर हम एक बार उन्हें टिक कर लेते हैं आपस में, तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है कि कौन सी एडजस्टमेंट हमारी किस उस पर है। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है वेजेस एंड सैलरीज, यानी बेजेस और सैलरीज को हम टिक कर लें कि जिससे हमें आसान हो जाए कि जब हम क्वेश्चन करें कि एडजस्टमेंट किस पर है। फिर है रेंट, बिल्डिंग एंड मशीनरी। रेंट पर एडजस्टमेंट है, रेंट को टिक कर लीजिए। और रेंट हो गया, बिल्डिंग हो गया और मशीनरी, इसको हमने टिक कर लिए हैं। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में हम टिक कर लेते हैं कि हाँ इंश्योरेंस पर एडजस्टमेंट है। यानी इस तरह से हम क्या हो जाता है कि कोई भी क्वेश्चन करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं हेडिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, किसका है, क्वेश्चन दिया हुआ है रघुनाथ जी, तो ऑफ रघुनाथ जी। और फिर नीचे लिखिए फॉर द इंडेड ईयर March, ईयर दिया हुआ है 2019, तो 2019 और इसे ब्रैकेट पे रखेंगे और कॉलम मेंशन कर लीजिए। पर्टिकुलर अमाउंट, और इधर भी पर्टिकुलर अमाउंट। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें लाएंगे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। देखिए क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 12,000, दिखा दीजिए यहां पर टू ओपनिंग स्टॉक 12,000। इसके बाद हम सबसे पहले फिर लाएंगे परचेज, और परचेजेस पे हमें ध्यान देना होगा क्या रिटर्न है, हाँ रिटर्न है, तो इसलिए हम परचेज को इनसाइड दिखाएंगे 40,000 लेस रिटर्न। रिटर्न दिया हुआ है 4,000, तो 4,000 आप इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये बाहर आ जाएगा 36,000। इसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है वेजेस, तो वेजेस पर हमने टिक कर रखा था, तो वेजेस का अमाउंट हम अंदर दिखाएंगे। कितना अमाउंट दिया हुआ है वेजेस का अमाउंट दिया हुआ है 10,000, और इस पर एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कितनी है, आउटस्टैंडिंग है 2,000, तो 2,000 आप इसमें ऐड कर लीजिए, और ऐड करने के बाद 12,000 आप बाहर दिखाइए। फिर चेक करिए कि और कौन सा आइटम है जो यहां पर आने लायक है, जो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज यहां पर आएगा, तो ले आइए 2 कैरेज ऑन परचेजेस। कितना दिया हुआ है 700 है, और यहां पर बैक साइड में देख लेते हैं, और ऐसा कोई आइटम नहीं है जो डेबिट साइड में यहां पर आने लायक हो। अब क्रेडिट में देखते हैं, क्रेडिट में क्या आएगा। सबसे पहले हम लाएंगे यहां पर सेल्स बाई सेल्स, सेल्स कितना है हमारा, और सेल्स पर देख लीजिए रिटर्न है, रिटर्न है, तो इसे इन साइड लिखेंगे हम 86,000 लेस रिटर्न। रिटर्न कितना हुआ है देख लीजिए, सेल्स रिटर्न दिखा रहा है 6,000 वापस हुआ है, तो 6,000 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 80,000, और यहां पर ले आइए क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखाया होगा, देखिए कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 16,000, आप दिखा दीजिए 16,000।
अब क्या करेंगे, हम इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ का डिफरेंस निकालेंगे। तो इधर का टोटल हो रहा है 96,000 और इधर का टोटल हो रहा है 700। 6 2 8 2 10 का 0 हासिल 1 और 1 1 2 3 2 5 और 1 6 और माइनस का बीजिए तो ये हो रहा है 36,700। तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है, कुछ गड़बड़ आ रहा है अभी। ग्रॉस प्रॉफिट गड़बड़ इसलिए आ रहा है, ये यहाँ पे माइनस करिए सही से ढंग से। तो ये 300 और ये 5, ये आ रहा है हमारा कितना ग्रॉस प्रॉफिट, 35,300 आ रहे हैं। तो आप दिखा दीजिए टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है 35,300 और अकाउंट क्लोज कर दीजिए 96,000। और ये अकाउंट आमने सामने क्लोज करेंगे हम, ऊपर नीचे क्लोजिंग इनकी नहीं करते हैं। और जैसे ही हम टोटल क्लोज कर चुके होंगे, उसी टोटल के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट भी यहीं पर स्टार्ट हो जाते हैं। तो बैलेंस पहले ट्रांसफर करेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट और 35,300 दिखाएंगे। अब देखना है कि पीएल में कौन कौन से आइटम्स आते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, वो भी क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में ले आइए, बाय डिस्काउंट अकाउंट कितना दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया है 400, आप 400 दिखा दीजिए। इसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, फिर यहां पर आता है सैलरी। सैलरी डेबिट में दिया हुआ है तो यहां पे ले आएंगे 2 सैलरीज और इस पर भी कुछ टिक हुआ है तो इन साइड लिखाएंगे हम सैलरीज कितना है। सैलरीज दिया हुआ है 2400 तो इन साइड लिखिए 2400 और इस पर भी आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग कितनी है, सैलरीज पे 1200 आउटस्टैंडिंग है तो 1200 दिखा दीजिए और ये आ जाएगा 3600। और सैलरी के बाद फिर दिया हुआ है ऑफिस एक्सपेंस, इस पर कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। तो बाहर दिखा दीजिए कितना दिया हुआ है ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस दिए हुए हैं 1200 तो 1200 ले आइए। फिर वेजेस पहले ही हो चुके हैं। फिर इंटरेस्ट दिया हुआ है, वो भी क्रेडिट साइड में दिया हुआ है तो बाई में दिखाइए, बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अकाउंट कितना दिया हुआ है बाई में, 800 इंटरेस्ट दिया हुआ है तो 800 आप दिखा दीजिए। फिर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो ले आइए डेबिट में 2। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इस पर भी कुछ भी नहीं था तो सीधे सीधे आप बाहर दिखाएंगे कितना है 400, बाहर ले आइए। फिर दिया हुआ है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, इस पर टिक है तो इसको हम अंदर लिखेंगे। फायर इंश्योरेंस कितना है 800 है, इसको अंदर लिखिए। और इस पर एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, इस पर एडजस्टमेंट है प्रीपेड है। प्रीपेड क्या है, एडवांस हमने पे कर रखा है तो इसे क्या करेंगे माइनस कर लेंगे तो लेस प्रीपेड। कितना है प्रीपेड, प्रीपेड है 200 रुपए तो 200 रुपए इसमें से माइनस कर दीजिए, 600 आप बाहर ले आएंगे। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है मशीनरी और पैरेस परचेज, वो यहां का नहीं है। कमीशन दिया हुआ है तो कमीशन ले आइए 2 कमीशन। कमीशन पर कुछ भी नहीं है तो सीधे सीधे बाहर दिखा दीजिए डेबिट में 400। फिर कैश इन हैंड यहां आता नहीं है। रेंट एंड टैक्सेस है तो रेंट एंड टैक्सेस ले आइए। रेंट एंड टैक्सेस कितने दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं आपके 1800 और इस पर कुछ है तो इसलिए अंदर लिखेंगे हम। रेंट एंड टैक्सेस में बोला जा रहा है रेंट फॉर 2 मंथ एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ आउटस्टैंडिंग है, यानी कि एड आउटस्टैंडिंग रेंट 1000 रुपए आप ऐड करके 2800 आप बाहर दिखा देंगे। इसके बाद हमने देखा ट्रायल बैलेंस में और कोई आइटम नहीं है जो यहां पर आने लायक हो। एडजस्टमेंट में देख लेते हैं, वेजेस और सैलरी का एडजस्टमेंट कर लिया है, रेंट का एडजस्टमेंट हो गया, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट बचा हुआ है तो आप यहां पे लिख दीजिए 2 डेप्रिसिएशन।
और डैश करके लिख लीजिए कितने क्या किस पर एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग और मशीनरी पर है। तो आप ले आइए बिल्डिंग और फिर मशीनरी। तो बिल्डिंग और मशीनरी पर तो आप कैलकुलेट करिए कि बिल्डिंग और मशीनरी पर कितना कितना हो रहा है। बिल्डिंग आप देखिए कितनी है, बिल्डिंग पर 5% कहा गया है और बिल्डिंग दी हुई है हमारी 50,000 का 5%, तो ये हो जाएगा 2500। और मशीनरी पर कितना दिया हुआ है, मशीनरी है हमारी 20,000 और इसका बोल रहे हैं 10%, तो ये हो जाएगा 2,000 यानी 4,500 टोटल बाहर आएगा। और इसके बाद हम क्या करें, डेबिट और क्रेडिट का हम टोटल कर लेंगे। तो इसका टोटल करिए कितना हो रहा है, 00, 8 4 12 3 15 के 5 5 1 6 और 3। इधर का टोटल करिए 00 6 2 8 4 12 12 6 18 18 और 4 22 22 और 8 30 30 और 5 35 के 5 हासिल 3 3 3 6 और 1 7 7 2 9 9 और 4 13। इसको माइनस कर दीजिए और जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है नेट प्रॉफिट वो कितना आ रहा है 23,000। तो आप यहां पर दिखा दीजिए टू नेट प्रॉफिट कितने हैं 23,000 और बोथ साइड अकाउंट क्लोज कर दीजिए, टोटल हो जाएगा 36,500। तो इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस वो कंप्लीट हो जा रहे हैं। फिर हम आगे बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो इसे हम रफ कर दे रहे हैं। अब बना लीजिए यहां पे बैलेंस शीट, ऊपर हेडिंग डालिए बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 कॉलम मेंशन कर लीजिए। लायबिलिटीज amount, assets, amount। इसमें हम सबसे पहले लाएंगे कैपिटल। कैपिटल इनसाइड दिखाएंगे, कैपिटल कितनी दी हुई है, कैपिटल दी हुई है आपकी 62,000 इनसाइड ले लीजिए। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अभी आपने निकाला था 23,000, इसमें ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद अंदर ही लिखेंगे हम 0000368। अब इसमें देख लीजिए क्या ड्राइंग्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ड्राइंग्स क्वेश्चन में दिया हुआ है या नहीं। इसमें ड्राइंग्स क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप बाहर दिखा दीजिए इसको 86,000। इसके बाद और देखिए क्या आएगा यहां पर, इसमें आ रहा है क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना दिया हुआ है, इस पर कुछ भी नहीं है, 10,800 है, सीधे सीधे बाहर दिखा देंगे इसके। और कुछ भी एसेट्स में आने लायक है ट्रायल बैलेंस के अंदर, और ट्रायल बैलेंस में कुछ भी नहीं है। अब हम एसेट्स में देखें क्या आएगा, बिल्डिंग। तो आप ले आइए एसेट्स में बिल्डिंग, और इस पर टिक किया हुआ था यानी कि कुछ एडजस्टमेंट था। तो बिल्डिंग थी हमारी 50,000 और इस पर जो एडजस्टमेंट थी वो थी डेप्रिसिएशन। लेस डेप्रिसिएशन कितना आया था 2,500, माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 47,500।
इसके बाद फिर और क्या दिया हुआ है, डेटर्स दिए हुए हैं, डेटर्स पर कुछ भी नहीं है, तो सीधे सीधे डेटर्स हम क्या करेंगे, बाहर दिखा देंगे, कितने हैं 16,000, आप 16,000 बाहर ले आइए। फिर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सैलरी ऑफिस एक्सपेंस आते नहीं है, फिर दिया हुआ है नीचे मशीनरी, तो मशीनरी भी यहाँ आएगा, ले आइए। मशीनरी पर भी हमने टिक कर रखा था, मशीनरी 20,000 है और इस पर भी डेप्रिसिएशन था, तो लेस कर दीजिए, लेस डेप्रिसिएशन कितना था 2,000, आप माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 18,000। इसके बाद फिर दिया हुआ है कैश इन हैंड, वो भी यही आएगा, ले आइए कैश इन हैंड, कितना दिया हुआ है, कैश इन हैंड है 2300, तो दिखा दीजिए 2300। इसके बाद ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी आइटम्स थे वो सारे हम यहाँ पर ले आए हैं। अब देखते हैं एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, तो वो भी एसेट्स में आता है, ले आइए क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 16,000, आप दिखा दीजिए बाहर से 16,000। इसके बाद फिर वेजेस आउटस्टैंडिंग है और सैलरी आउटस्टैंडिंग है। हर एडजस्टमेंट का इफेक्ट दो जगह होता है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस ये लायबिलिटी में आएगा और आउटस्टैंडिंग सैलरीज ये भी लायबिलिटीज में आएगा। वेजेस है आपका 2,000 बाहर दिखा दीजिए सीधे सीधे, और 1,200 सैलरी है, सैलरी को भी बाहर दिखा देंगे। फिर रेंट भी आउटस्टैंडिंग है, तो वो भी ले आइए, आउटस्टैंडिंग रेंट ये कितना है, ये 1,000 है, ये भी आप दिखा दीजिए। फिर दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन दोनों पर चार्ज कर दिया है हमने। फिर दिया हुआ प्रीपेड इंश्योरेंस, वो एसेट्स में आता है, तो ले आइए प्रीपेड इंश्योरेंस, कितने हैं 200 है, तो ये भी दिखा दीजिए। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब ये बोथ साइड टोटल दोनों के इक्वल होने चाहिए। ये सारी चीजें आ गई, अब क्या करेंगे, इसका हम टोटल कर लेंगे। अगर टोटल हमारा दोनों तरफ इक्वल होता है तो हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह से सही होता है। तो क्या हो जाएगा, 8 2 10 का 0, तो 000, 1 5 1 6 2 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 8 1 9 और 1 10, यानी 1 लाख। ये हमारा टोटल आ रहा है 1 लाख। तो इधर का भी टोटल कर लेते हैं, अगर बराबर होता तो बेहतर है। 5 3 8 2 10 का 0 हासिल 1, 7 6 13 और 8 21 और 22 23 23 6 29 और 1 30 का 0 हासिल 3, 4 3 7 और 3 10, यानी ये दोनों तरफ का टोटल क्या हो रहा है वो हमारा इक्वल हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 फिनिश होता है। ओके।